तो दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो है ऑफिशियल यहाँ पे मॉक टेस्ट जारी किया गया। जैसे अभी तो आरपीएफ कांस्टेबल का अगर फॉर्म भरे हैं तो ये मॉक टेस्ट आप दे लीजिए, जिससे पता चल जाएगा एग्जाम किस तरह से होगा और पैटर्न क्या रहेगा। अगर आप नहीं भरे हैं और किसी भी तरह का फॉर्म भरे हुए हैं और आगे देना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट जो है किस तरह से होता है वो आप एक बार वीडियो को देख के आप एक बार ये टेस्ट जरूर दे ले। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप ये भरे हैं तो आरपीएफ वाला ही भरिएगा और कोई नहीं भर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इस लिंक पे आप आइएगा। जिससे इस लिंक पे आते हैं इस वाले साइट पे आपको आ जाता है, या फिर हम यहाँ देखिए क्रोम पे अगर हम ओपन करते हैं तो ये लिंक को अगर हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक, और यहाँ क्रोम पे आके पेस्ट कर देते हैं। क्रोम पे जैसे ही पेस्ट कर देते हैं, फ्री मॉक टेस्ट है। यहाँ पे देखिए कोई रुपया नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी जो है आपका रोल नंबर रहता है और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे ये डाल के आप कीबोर्ड के माध्यम से नहीं डाल सकते। यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ओपन होगा, तो इससे आप डाल सकते हैं। जो भी डालना होगा आप यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम यूजर आईडी में कुछ भी डाल देते हैं, 8409 इस तरह से डाल दिए हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे पासवर्ड में भी आप अपने हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो डाल दिया, जैसे कि कुछ भी डाल सकते हैं। इस तरह से डाल के आप साइन इन पे क्लिक करिएगा। साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद जो है इस तरह से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो इंग्लिश आ रहा है, फिर से हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और ये लिंक को फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। तो चलिए देखिए ओपन कर लिया और साइन इन पे क्लिक करना है। आपको जो है यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड को चेंज नहीं करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज जो है आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज जैसे सेलेक्ट करिएगा उसके बाद जैसे ही ये ओपन होगा तो इस तरह का आपको ये सामने दिखेगा। यहाँ पे जो आपको क्या क्लिक करना है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैंग्वेज जो है अलग लैंग्वेज दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सा लैंग्वेज है। तो आपको इसमें व्यू इन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं टेस्ट, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य देश, परीक्षा की कुल अवधि 90 और परीक्षा प्रश्नों की संख्या 120 दिया गया है। यानी 1.5 घंटा का एग्जाम रहेगा। सभी प्रश्न वास्तविक प्रकार का ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प देंगे, जिनमें से केवल एक ही सही होगा। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अगर आप गलत करते हैं माइनस मार्किंग हुई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। जैसे कि आप कोई सही बनाते हैं तो आपको 1 नंबर जैसे मिल रहा है, और उसके बाद अगर आपका गलत होता है तो यानी कि 3 गलत होता है, 1 नंबर कट जाता है। इस तरह से होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद अपना उत्तर सहेजे के लिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका उत्तर सहेजा नहीं जाएगा। अगर आप नहीं करते नहीं सहेजा जाएगा। भाषा, आप आवेदन भरते समय चुनी गई भाषा में और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। मतलब जो आप ऑनलाइन किए उस समय जो आपका वो भाषा और अंग्रेजी तो सब में रहेगा, वो दोनों में आपको आएगा क्वेश्चन। निर्देश, आपके प्रश्न आपके भाषा द्वारा चुनी गई निर्देश ड्रॉप डाउन बॉक्स सूची से आप बदल सकते हैं। एक समय के बाद एक ही प्रश्न आएगा। एक समय में जो एक ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा उसके बाद आगे कर देना है। इस तरह से आपका काउंटडाउन ऊपर में चालू रहेगा। और देखिए आप अगर क्वेश्चन को अटेंड नहीं किए तो इस तरह से एक रहेगा, 1 नंबर में इस तरह देखिए व्हाइट कलर रहेगा। आप जो है क्वेश्चन को व्यू कर लिए और आंसर नहीं दिए और आगे बढ़ गए तो ये रेड कलर हो जाएगा। आप आंसर देख सेव कर दिए तो ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आप मार्क करके कर देते हैं। इस पे हो जाएगा कि इसको हम बाद में देखेंगे। और किसी का आपको क्वेश्चन पता है, आंसर भी पता है, थोड़ा सा डाउट है, उसमें आंसर डाल के तब मार्क करते हैं तो इस तरह से देखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में देखिए आपने अभी तक प्रश्न विजिट नहीं किया है तो इस तरह रहेगा 1 नंबर वाला। 2 नंबर में आपने अभी प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं दिया है तो देख लीजिए इस तरह से रहेगा। ये आप एक बार देख लीजिए। नीचे ड्रॉप बॉक्स नीचे स्क्रॉल करिएगा तो अब देखिए छवि को बड़ा करने के लिए प्रश्न में दी गई बड़े आकार के देखने के लिए छवि पे क्लिक करें और माउस का स्क्रॉलिंग व्हील घुमाएं अगर बड़ा करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए अंक गणित से 35 क्वेश्चन और 35 अंक, रीजनिंग से जो है 35 क्वेश्चन 35 अंक, और सामान्य जीके जीएस से जो है 50 क्वेश्चन 50 अंक। इस तरह से रहेगा। यानी कि आपका प्रश्न 120 में 90 मिनट दिया जाएगा 4 विकल्पों में, जिसमें से यही सब है। 1 अंक दिया जाएगा एक सही पे।
नीचे आप स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज, फिर से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, उसका डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। और आप ये सोचिएगा कि लैपटॉप में है तो हम जो है सर्च भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए अब विंडोज जैसे ही ओपन हुआ तो इस तरह से अब हो रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जैसे कि आ रहा है यहाँ पे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भारतीय का सदस्य है, इस तरह से आ रहा है क्वेश्चन। क्या, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है। दलवीर भंडारी है, नागेंद्र सिंह है, इस तरह से ये सब है। तो देखिए जैसे कि इसका आंसर नागेंद्र सिंह होगा, तो सेव करे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, इसका जो आंसर होगा ऊर्जा, शक्ति, बल या संवेग, इसमें से आपको जो लग रहा है किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई होता है, तो ऊर्जा पे क्लिक करना है और सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करना। अगर मान लीजिए इसको हमें नहीं पता है, अब ये आंसर हम नहीं दिए तो आगे इस पे क्लिक कर दिए तो ये रेड कलर हो गया, और यहाँ पे समीक्षा के लिए कर दिए तो इस तरह से हो जाता है ब्लू कलर का। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए ऊर्जा पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए इसका आंसर दे दिए, हमें लग रहा है ये नहीं होगा, ये होगा, तो इसको फिर से हम एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन रहता है ऑनलाइन में। PSLV क्या है, तो इसमें जो है PSLV क्या है, तो भारत का उपग्रह, भारत का अंतरिक्ष मिशन है, या फिर भारत का उपग्रह पर्यवेक्षण यान है, भारत का उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र है। तो ये जो है यहाँ पे PSLV क्या है, तो ये आपको जो अपने अनुसार यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ को उपग्रह जैसे अभी मार के सेव करे पे आगे बढ़ जाते हैं। टोटल जो यहाँ पे देखिए सेकेंड चल रहा है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, अमरावती है या फिर हैदराबाद है, तो यहाँ पे अमरावती होगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके बाद जो है EOS-01 क्या है, तो भारत द्वारा प्रेषित उपग्रह एक पृथ्वी का अवलोकन। यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, इस पे क्लिक करके और आगे पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए ये पूरा हम बना लिए। एक और देख लीजिए, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1,00,000 किलोबाइट या फिर मेगाबाइट। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। 1 गीगाबाइट में कितने, देखिए 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होता है। इसमें जो है 1 गीगाबाइट में जो किलोवाट इतना नहीं होता है, लगभग 1 करोड़ के आसपास ही होता है। इसमें जो बहुत ज्यादा दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट में जो है 1,48,000 10,48,000 रहता है और 576, ये लगभग सही है। अब देखिए किलोबाइट ये हमें निकालना था, तो ये किलोबाइट ये वाला सही होगा। ये 1024 MB होता है, यानी कि 1 GB में 1024 MB मेगाबाइट दिया जाता है। इस तरह से आपको क्लिक करना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंटरनेशनल मदर डे कब मनाया जाता है, ये जो है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट। अगर मान लीजिए ये वाला बना ली, टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 35 दिया गया। अब जीके जीएस में आएंगे, यहाँ पे देखिए रीजनिंग में आएंगे, रीजनिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जीके जीएस में आएंगे, जीके जीएस में देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से सबको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ना। चलिए हम भर के आगे बढ़ जाते हैं। अंतिम जैन तीर्थकार कौन थे, तो महावीर हो जाएगा। और इसको जो है 7 नेक्स्ट। चलिए हम सब यहाँ पे बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं स्किप करना तो स्किप कर लीजिए, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको आप जब एग्जाम देते हैं तो उस टाइम टेस्ट में कम से कम याद रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य सीमा नेपाल से नहीं लगती है, अब देखिए नेपाल से कौन कौन से राज्य नहीं लगता है। तो यहाँ पे असम जो है नेपाल की सीमा, असम, और यहाँ पे एक और मध्य प्रदेश अगर रहता तो वो भी, सिक्किम तो नेपाल के पास में है, उत्तराखंड, ये असम नहीं है। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। इस पे क्लिक करके राफेल नडाल, यहाँ पे देखिए रोजर फेडरर, थोड़ा सा ध्यान रखना, राफेल नडाल होगा। उसका 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? नवंबर 2020 में चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपको यहाँ पे इसका आंसर, इसका चलिए हमें अगर नहीं पता है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अगर कंफर्म नहीं है फिर भी हम अगर मारना चाहते हैं देख लेते हैं, एक को मार देते हैं। तो यहाँ पे सुशील चंद्रा मार के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। निपाह एक क्या है? चक्रवात है या फिर वायरस है, लड़ाकू जहाज है? ये जो है निपाह जो है एक वायरस है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेद में दिया गया है? जब भारत का आप संविधान पढ़िएगा उसमें जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दिया रहता है, यानी कि 352 से 360 आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये ध्यान रखना है, 52 में अगर है 52 में करना है, अगर 56 है 56 में भी करना है, 360 है तो उसमें, यानी कि ये तीनों में रहती है। तो इसलिए यहाँ से 352 से 360 भी एक तरह से सही है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था? थोड़ा सा देखिए ये सब ध्यान रखना पड़ता है इसमें। इसमें जो है मिराज नाम का था, यहाँ पे तो दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे 2000 इस तरह से स्पाइसेस इसमें दिया गया, लेकिन इसमें मिराज नामक कोई एलओसी पे जब हमला हुआ तो ये डाला गया था। चलिए ये डाल के हम आगे कर लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वीरेन हेसिंगटन। ये आपको करके आगे कर देना। निम्नलिखित में किसे सीमा गांधी के नाम से जाना जाता है? सॉरी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफर खान। इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। निम्नलिखित में कौन सा एक धातु नहीं है? एल्युमिनियम, पारा, फास्फोरस, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? एल्युमिनियम, पारा, फास्फोरस और सोडियम। एल्युमिनियम तो है, पारा भी पीएच है ही, फास्फोरस नहीं है क्योंकि ये एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है? भारत का जो है स्टैच्यू ये जो बनाया गया था स्टैच्यू यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जो कि गुजरात के निकट है। कौन सा बांध वहां पे दिया गया? बांध का यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो वहां का बांध था सर, एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगभग यही होना चाहिए, सरदार सरोवर बांध। इस पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर बोल रहा है तो सरदार सरोवर तो होगा नहीं। यहाँ पे नागार्जुन सागर, ये नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? ये आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के संविधान में टोटल जो 22 भाषा, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वेरी हेवी आई है। इस पे क्लिक करना है और 22 भाषा था, इसको आगे कर देना है। इस तरह से आगे देखिए, ट्यूनीशिया देश कहाँ स्थित है? ट्यूनीशिया देश कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका पे आप क्लिक करके अफ्रीका पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है? विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वो क्लिक करके विटामिन डी पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सामान्य मनुष्य द्वारा सर्वोच्च आवृत्ति की रेंज लगभग कितनी होती है? यानी सुनने की क्षमता सामान्य मनुष्य की कितनी होती है? उसका जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे 2000 ही दिया गया, लेकिन यहाँ पे शायद 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए थी। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसमें जो हो जाएगा केरल हो जाएगा सबसे अधिक 2011 के जनगणना के अनुसार। पीसी कल्चर शब्द किससे संबंधित है? मछली पालन से जो है मत्स्य पालन पीसी कल्चर शब्द है।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो है युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। इस पे क्लिक करना है। 23 जून 1757 को हुआ था। लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध, दही, पनीर, हाँ दही भी होना चाहिए। चलिए आगे कर लेते हैं। उसके बाद सतत विकास हेतु UN 2030 द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी थी? इसमें जो है जाएगा लक्ष्यों की संख्या 17 थी UN 2030 के अनुसार। झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्य के साथ लगती है? इसमें जो है जाएगा भारत का जो है लगभग 5 राज्य, 5 राज्य से 5 पे क्लिक करना है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? ये जो है आंध्र प्रदेश में हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। ये आपको पूरा जो है कृष्णा जिले कुचिपुड़ी गांव नाम था, कुचिपुड़ी गांव का, वही नाम से यहाँ पे रखा गया कुचिपुड़ी नृत्य। सांस्कृतिक नृत्य है जो आप देखते हैं बहुत सारे मूवी में शुरू का टाइटल ये दिया जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखिए जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी है, सी हच शायद तो नहीं सुने हैं, लिनक्स, इसमें देखिए सी हच डाल देते हैं, ये कंफर्म हम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तानसेन, बीरबल, बैरम खां। तो बैरम खां पे क्लिक करते हैं क्योंकि बैरम खां जो है अकबर के नवरत्न थे। इसमें मुगल बादशाह अकबर शायद हुमायूं के शायद थे। निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी के कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रिया मापने के लिए किया गया था। यह डैश है केवल NASA परियोजना इसरो निसार उपग्रह। चलिए कंफर्म इसमें नहीं है तो डाल देते कोई भी एक। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसमें जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इस पे क्लिक करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए 35 का 35 यहाँ पे हमने बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है रीजनिंग, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैथ आता है। ये आपको देख लेना है, जीके जीएस मैथ है, जीके जीएस है। 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत कार्य 50 दिन में पूरा करता है। उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी? तो इसमें जो है इसको आप सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करिएगा उसके बाद पता चलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है। 11:144 दिया है, यानी कि 1 बढ़ा के 12 करके 12 का स्क्वायर कर दिया गया। 16 है, 16 का अगर 1 बार आता है 17 होगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। यहाँ पे 289 से नेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दिए। कितने लोग पीपुल युवा यंग है लेकिन लंबे टॉल नहीं है? यहाँ पे देखिए पीपुल, लॉन्ग और टॉल। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, पीपुल यानी लोग, युवा यंग है लेकिन लंबे टॉल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा घुमाने वाला है, एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़िएगा कि क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है। कितने पीपुल युवा यंग है? पहले तो देखिए पीपुल युवा कितने हैं, 51, 19, 68 और 31। यंग कितने हैं इसमें से? यंग देखिए इसमें से 31 है और 68 है, ये दोनों यंग है लेकिन टॉल नहीं है, यानी कि लंबा नहीं है। 31 और 68 में 68 लंबे हैं, 31 लंबा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी?
देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आंसर यहाँ पे दिए हैं। देखिए इसको एक बार, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। सूत्र जो होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण 2। यहाँ पे देखिए दिए गए मानों की संख्या 108 दिया गया क्षेत्रफल टोटल 1/2 और विकर्ण 12, एक विकर्ण निकालना है हमको। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को अगर इस तरह आता है, 6 को इस साइड अगर लाएंगे तो 18 और में कट जाएगा, तो यानी कि 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 18 सेंटीमीटर डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे का यहाँ पे देखिए दिया है, यदि सांकेतिक भाषा में सिबेरिया इज ए कोल्ड प्लेस को ए कोल्ड इज प्लेस सिबेरिया तथा वाटर फ्रीज टू आइस हेयर को फ्रीजेस हेयर आइस टू वाटर के रूप में लिखा जाए, तो इस भाषा को वाटर फ्रीज टू इन सिलेवेरिया को कैसे लिखेंगे। यदि सांकेतिक भाषा में सिलेवेरिया इज कोल्ड प्लेस को ए कोल्ड इज प्लेस सिलेवेरिया तथा वाटर फ्रीजेस टू आइस एयर को फ्रीजेस एयर आइस टू वाटर के रूप में लिखा जाए, तो इसी भाषा में वाटर फ्रीजेस टू आइस इन सिलेवेरिया को किस भाषा में लिखा जाएगा, सॉरी कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम आइस इन सिलेवेरिया फ्रीज टू वाटर या इन सिलेवेरिया वाटर फ्रीज टू आइस वाटर फ्रीजेस टू आइस, इस पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए कथन पर विचार कर निर्णय ले कि धारणाओं कौन से कथन में अंतर्निहित है। कथन, इस साल ज्यादातर दुकानों में डिपार्टमेंट स्टोर, चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करके आगे बता देंगे।